अर्जुन चौटाला जी ने एक बात कही जो हमें बहुत पसंद आई, जिसके बाद कई युवाओं का मेरे पास भी फोन आया। बोला कांग्रेस के विधायक बार बार एक बात कह रहे हैं, बोला हमारे पास फोन आया था, किसी ने 15 करोड़ का, किसी ने 20 करोड़ का हमें ऑफर दिया कि आप बिक जाओ राज्यसभा चुनाव के अंदर। बोला मैं अर्जुन चौटाला ठोक बता के एक बात कहता हूँ, मेरे पास या मेरे चाचा आदित्य देवीलाल के पास या चोई अभय चौटाला के पास किसी का फोन नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता है बिकने वाला माल कौन सा है और कौन सा माल बिकेगा नहीं। लोगों को पता होता है इस दुकान पे माल बिकाऊ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है, जो बिकाऊ पार्टी नहीं है। हमारे अंदर से जो बिकाऊ माल था, जो रिजेक्टेड माल था, वो रिजेक्ट जनता ने भी कर दिया, हमारे अंदर से वो निकल चुके हैं। आज इनेलो के विधायकों की किसी की हैसियत औकात बिसात नहीं है जो गलती से भी हमसे पूछ ले और ये ऑफर टेक दे, इतनी हिम्मत नहीं है किसी की। पता है ये लोग बिकाऊ। और हुड्डा साहब इतना टाइम होने के बाद भी क्यों नहीं बता रहे कि वो 4 वोट जो कैंसिल हुए हैं वो वोट कौन थे। देखिए स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। ये स्थिति स्पष्ट होने के बाद साफ पता लग चुकी है कि आज हमें तो ये बी टीम बताते थे ना, मैं कहता हूँ ABC छोड़ो, A to Z टीम अगर कोई बीजेपी की है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। आज अगर हरियाणा के धृतराष्ट्र की श्रेणी के अंदर किसी का नाम आएगा, काले अक्षरों का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें पहला नाम आएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। जमीर को बेचने का काम करा, किसानों की पगड़ी को बेचने का काम करा। आज 10वां एग्जाम्पल दिया राज्यसभा चुनाव के अंदर खुले तौर के ऊपर बिकना। और उसके बाद हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करवाएंगे। एक पुरानी कहावत है, मतलब बहू के साथ तो चोर बजावर, चोर बहू का भाई। ये चोर तो बहू के भाई है और बहू भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के भाई है। चोर ये सारे के सारे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों स्वीकार नहीं करते कि आप अपने किसानों की पगड़ी को बीजेपी के कदमों में रोंदने का काम करें। वो तो एक बीजेपी का विधायक है, अपना वोट को कैंसिल करवा गया। अगर वो वोट कैंसिल नहीं होता तो वो तो जीत चुका था संजय संदलो, इनका आदमी हार चुका था। दलित विरोधी आदमी है, बीजेपी की बी टीम है और हरियाणा प्रदेश की जनता को बेचने का मन बना लिया इस आदमी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस समय हमारे साथ है इंडियन नेशनल लोकदल के यूथ के नेता साहिलदीप कासवां। क्योंकि लगातार स्टूडेंट के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कोई दीवार कूद के चले जाते हैं आंदोलन करने के लिए, कहीं गेट के आगे लेट जाते हैं, कई बार पुलिस के बैरिकेड को धक्का देकर, पुलिस को धक्का देके जाने की कोशिश होती है। बहुत सारे एक तरह से एपिसोड हम देखते रहते हैं और आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है साहिलदीप जी को। साहिलदीप जी नमस्कार। रमेश जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी RSN देखने वाले दर्शकों का हमारे बहुत बहुत नमस्कार। साहिलदीप जी, जैसे कि लगातार हम लोग एपिसोड आपके देखते हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेके आप लगातार लड़ाई आप लड़ते रहते हैं जी। क्या लगता है कि जो लड़ाई के माध्यम से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मुद्दों को सुलझाने में कामयाब हो पा रहे हैं? आज आप सभी पत्रकारों की दया से, आज हमारे छात्रों की दया से जो हमारे साथ देते हैं, और साथ में चौधरी अभय चौटाला जी के आशीर्वाद से, अर्जुन चौटाला, करण चौटाला जी के साथ से जी, आप बड़ा गर्व और फख्र महसूस करोगे कि 99% मुद्दों का ये आज हल कराने का काम किया है। चाहे हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में छात्रों की री की बात हो, रीवैल्यूएशन की बात हो, चाहे कल परसों आपने देखा कि हमारे माता अमृता देवी की मूर्ति की बात थी, तो हर चीज़ के अंदर आज अगर बेबाकी से, बड़ी मजबूती से लड़ाई किसी संगठन ने लड़ने का काम किया है तो वो ISO ने लड़ने का काम किया है। तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हमारी जीत हुई है। और कई जगह जीत नहीं हुई तो आज नहीं तो कल हमारी जीत निश्चित तौर पे होगी। जैसे जीत हुई है, लड़ाई लड़ने का आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी ना स्टूडेंट के स्ट्रेंथ की बात करें, संख्या की बात करें, बहुत कम संख्या होती है। कोई भी आपके आंदोलन होते हैं, आप सोचते हैं कि ठीक है स्टूडेंट के हक की बात तो करते हैं, स्टूडेंट आखिर साथ क्यों नहीं दे पाते? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हो कि स्ट्रेंथ की बात होती है, तो आज से 1 महीने पहले कांग्रेस ने हिसार के अंदर एक प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारे हिसार से माननीय सांसद जयप्रकाश जी, तीनों इनके विधायक, इनके दोनों जिला प्रधान, सभी पदाधिकारी आए थे। और उसके बाद भी आप बड़ी हैरानी और आश्चर्य मानोगे, इतने सब लोग, एक MP, 3 विधायक और सभी जिला प्रधान, हल्का प्रधान आने के बावजूद भी गिनती के 19 लोग इकट्ठे हुए थे। आज ISO कोई भी धरना प्रदर्शन करती है तो धरना प्रदर्शन के अंदर हमारी एक नीति है, जैसे कि बाकी संगठन क्या करते हैं कि कोई समस्या होगी बच्चों की, आप अपने बाकी संगठन, जैसे कि हम लोग बातें, आपने जयप्रकाश जी की बात की, JP जी की, आप उनके साथ तुलना क्यों कर दे अपने आप को? आप ये नहीं सोचते कि आपको आगे बढ़ना है, आपको खुद की मजबूती होनी चाहिए? मैंने उनसे तुलना करी नहीं, हमारी तुलना किसी के साथ है ही नहीं। ठीक है, तुलना वो इंसान करता है तो खुद को कमजोर मानता है, दूसरे को ताकतवर मानता है। हमारी जो पार्टी है उसकी विचारधारा चौधरी देवीलाल जी की है, जिन्होंने हमें तप सिखाया, त्याग सिखाया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी की ठोकर मार दी अपने वचन के कारण और बाद में उप प्रधानमंत्री बने। हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर, उनकी नीतियां हम रख के चलते हैं, हमारा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आज हमारी लड़ाई ही इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी किसान, कमेरे, मजदूर, दलित, युवा, शोषित, वंचित, बेरोजगार छात्र, महिलाएं हैं, उनके हकों की लड़ाई है। मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया था। आप कहते स्ट्रेंथ आपकी कम होती है, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक MP, 3 MLA, सारे जिला प्रधान, सारे हल्का प्रधान, 19 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और ISO के आंदोलन के अंदर तो 100 से लोग कभी आज तक कम इकट्ठे हुए भी नहीं। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हो स्ट्रेंथ की बात है, बाकी संगठन क्या करते हैं
किसी बच्चे का फ़ोन आ गया, बोला हमारी ये समस्या हो रही है, कांग्रेस के पास आ गया, जेजेपी के पास आ गया, बीजेपी के पास आ गया, छोटे मोटे और भी हैं, बोला आप एक काम करो 200 बच्चे इकट्ठे कर लो, हम आ जाएंगे। हमारे चौधरी अर्जुन चौटाला जी की ये नीति नहीं है, उनका एक आदेश हमारे ऊपर है, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चा भी आपके पास फ़ोन करता है, बोला हमारी ये तकलीफ है, हमारी ये समस्या है, तो हम ये नहीं कहेंगे तुम 100 बच्चे इकट्ठे करो, भाई जितने हमारी टीम है हम खुद वहाँ जाएंगे, उस एक बच्चे के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे तो वो जैसे कि एक बच्चे की आप लड़ाई लड़ते हो और आप लोग कह रहे हैं कि हम इस हिसाब से अपने नेतृत्व का कहना मानते भी हैं, कभी ये कोशिश की है बच्चों की जो एक तरह से समस्या है उनके हित के लिए डायरेक्ट प्रशासन से मिलकर उस मसले को हल करने की कोशिश की है, या आप लोग ये बेहतर समझते हैं कि वो हल्ला करके और मीडिया में छाना? देखिए, सबसे पहली बात तो अल्लाह करना हमने शहीद आजम भगत सिंह से सीखा है। शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात कही थी कि बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। दूसरी, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ, हमारी हमेशा से फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहती है, हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए, हम वीसी साहब से बात करें और बात करके छात्रों की समस्या से उनको अवगत करें। लेकिन मैं आपको बड़ी गंभीर बात कहना चाहता हूँ, बड़ी चिंताजनक बात कहना चाहता हूँ, आज हरियाणा की 22 की 22 यूनिवर्सिटीज के अंदर जो संघी विचारधारा के लोग हैं, जो जय श्री राम के लोग हैं, उन लोगों ने मोटे मोटे पैसे देके यहाँ पे वीसी का कार्यकाल संभाला हुआ है। तो जय श्री राम के लोगों से क्यों परेशानी आपको? मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस ये टॉपिक से अलग क्वेश्चन लिया है, लेकिन मेरा एक फर्ज बढ़ता है आपकी बात का जवाब देना। मैं कहता हूँ, जब आप कहते हो ना जय श्री राम, तो मेरा मानना है कि इसमें गुस्सा है, इसमें एक विक्षोभ है। आप मेरे भगवान राम का जीवन उठा के देखो, उनके जीवन में तो गुस्सा है ही नहीं। भगवान राम तो अपने जीवन में वो इंसान रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन वंचितों के लिए, वनवासियों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने सुग्रीव का साथ दिया बल्कि बाली ताकतवर जाता था, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी माता शबरी के जूठे बेर खाए। उनका एक लौता मित्र था 14 साल के वनवास के दौरान केवट, जो एक नाव चलाने वाला था। उनका नाम लिया जाए अपनी घटिया और अच्छी राजनीति चमकाने के लिए, इसके खिलाफ बोला जाना चाहिए। दूसरी बात शर्मा जी, जब आप श्री कृष्ण में राधा के बिना कृष्ण को देखते हो, तब कृष्ण की नहीं हो सकती। गौरी शंकर में बिना गौरी के शंकर को देखते हो, अब शंकर की नहीं हो सकते। इसी प्रकार अगर सीता राम में बिना सीता के राम को देख रहे हो, आप राम के भी नहीं हो। तो ऐसे घटिया लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी में अलग अलग कई यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं कि ये दिक्कत है बच्चों की, ये मतलब समस्या क्यों आती है बार बार, हर साल जब एडमिशन के समय की बात करें, पेपरों की समय की बात करें, तो बच्चों को ये दिक्कतें क्यों आती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यही है शर्मा जी, मुद्दे से भटक गए थे कि आज हरियाणा की 22 की 22 यूनिवर्सिटी के अंदर जो अनपढ़ टोल है, आरएसएस के संघी विचारधारा के लोग हैं, वो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए दे के यहाँ पे वीसी बने बैठे हैं, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी। मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से आज से 6 महीने पहले एक चैलेंज किया था, और आज मैं दोबारा चैलेंज करता हूँ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी को और क्या नाम है अपने नायब सिंह सैनी जी को। आपके हरियाणा में 22 यूनिवर्सिटी है, आपकी 22 यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको सबसे होनहार वीसी लगता हो, बोले इससे ऊपर तो कोई भी नहीं है, उस वीसी को मेरे सामने सिर्फ 5 मिनट बिठा दो शर्मा जी के चैनल के सामने, अगर वो मेरे 10 स्टूडेंट्स की बातों के जवाब भी दे देगा ना, मैं अपना इस्तीफा देके अपने घर बैठ जाऊंगा। ये जितने भी लोग हैं, इन्हें ज्ञान है ही नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर है। हम बच्चों को लेकर इनसे मिलने जाते हैं, हमारी समस्या से अवगत कराने जाते हैं, हमें टाइम नहीं देते, हमसे मिलते नहीं है। और कई जो चिंटू कैंडी लोग हैं जो इनकी हाजिरी मारते हैं, जी जरूरी करते हैं, और भगत सिंह तो फांसी लगवाने वाले लोग थे, उनको ये बड़ा अपने अंदर बिठाते हैं। इसी कारण से हमें हो हल्ला करना पड़ता है, हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे किसी प्रदर्शन के अंदर जो अर्जुन चौटाला जी ने हमें 5 साल पहले आदेश दिया था, उसके अनुसार चाहे हमें वीसी अंदर बुलाई, चाहे हमें कोई प्रिंसिपल अंदर बुलाई, चाहे हमें कोई प्रशासन का डीसी एसपी हमें अंदर बुलाई मिलने के लिए, कमेटी बुलाई कि हम आज तक मिलने नहीं गए। अगर वहाँ 100 बच्चे बैठे हैं तो वो इंसान है हमारे बीच में आके 100 बच्चों के बीच में बात करेगा। हम उन लोगों के अंदर से नहीं है जो 4 आदमी कमेटी बढ़ा के अंदर जाके बात कराएंगे, नहीं। अगर 100 बच्चे धरने के ऊपर बैठे, उनके बीच में बात होगी और मुद्दे का समाधान करना पड़ेगा। छाती पे गोली मरवा मरने के लिए ये भी। तो आज के दिन अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी पार्टियों की स्टूडेंट विंग है, उनमें सबसे अच्छी तरह से बच्चों की एक तरह से हित की जो बात करने वाली पार्टी कौन सी मानते हैं आप? मैं अपने मुंह से कहूँगा न्यूट्रल रहकर, मतलब एक ठीक है जनहित में समझते हुए पार्टी के हिसाब से नहीं, जनरल अगर हम लोग बात करें कौन सी? ठीक है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज आप एक चीज़ देखो, ISO संगठन आज से 7 साल पहले बना था, इंडियन नेशनल लोकदल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जी। और इस संगठन के बनने के बाद आज तक ISO ने हिसार के अंदर 300 से बड़े आंदोलन करे, जिसके सबसे बड़ा गवाह हिसार के सबसे ईमानदार पत्रकार हमारे रमेश शर्मा जी भी, ठीक है। उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मैं इसलिए नाम लेता हूँ, जब हिंदुस्तान के अंदर 4206 विधायक थे जी, और जिस समय किसानों ने इस्तीफा मांगा था, तो 4206 विधायकों में केवल चौधरी चौटाला जी ने अपना इस्तीफा दिया था। उसके बाद में चाहे
बिजली की बढ़ोतरी का मुद्दा हो, चाहे छात्रों की बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार का किसान के दाने नहीं बिक रहे मंडियों के अंदर, उसके अंदर एक लौता अगर कोई शेर आदमी बीच में आया तो चौधरी चौटाला जी आई हैं, जिन्होंने कभी राजनीति नहीं करी, जिन्होंने अपनी चौधरी देवीलाल की शिक्षा जो मिली थी सेवानिवृत्ति का काम किया है। तो मैं तो नो डाउट ये बात कहूंगा। और आज मैं इनेलो का होने के नाते क्या पता ISO अगर इनेलो का झूठा नाम ले रहा हूँ, शर्मा जी के ईमानदार पत्रकार है, मैं आपसे बार बार दरखास्त करता हूँ आप एक स्टिंग ऑपरेशन चलाओ। 99% लोग, छात्र, युवा, कमेरा, महिला, अगर आपको इनेलो का नाम ना ले, मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो जैसे कि राज्यसभा चुनाव हुए, इनेलो का जो रोल था, क्या मानते हैं, ये रोल ठीक था या कहीं ना कहीं पछताना पड़ सकता आने वाले समय में? एक इतिहास लिखा गया है ये रोल करने के बाद। अच्छा, देखिए हमारी PSC की मीटिंग बैठी थी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, उसके अंदर जो ये चौटाला जी ने एक फैसला लिया था जनता से पूछने के बाद कि हम किसका साथ दें, तो जनता ने उन्हें ये बात कहा था कि ना तो हमें बीजेपी का साथ देना और ना हमें बीजेपी की बी टीम कांग्रेस का साथ देना। उसके बाद में कांग्रेस वाले लोगों ने एक इल्जाम लगाया कि आप निर्दलीय प्रत्याशी का भी तो साथ दे सकते थे। सबसे पहली बात तो पिछली बार मैं आपको याद कराना चाहता हूँ रमेश जी, मैं एक मिनट चाहता हूँ आप मेरी बात सुने। 2016 के अंदर जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस समय RK आनंद जी कांग्रेस के और इनेलो के साझे प्रत्याशी थे और उस समय 15 सीटें थी कांग्रेस की ऑल ओवर हरियाणा। 15 में से सिर्फ 3 वोट गए थे, 12 वोट जो हुड्डा साहब के खेमे के थे ना, उन्होंने शाही कांड करवा के 12 वोट कैंसिल करवा के बीजेपी को जितवाने का काम किया। उसके बाद में जो 2020 के अंदर राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए, उसकी अब चौटाला जी ने मदद करी और वो इसलिए मदद करी कि कार्तिकेय शर्मा जी के जो भाई मन्नू शर्मा तिहाड़ जेल के अंदर थे, उन्होंने चौटाला साहब की बड़ी सेवा करी थी अपना एहसान उतारने के लिए। लेकिन उस समय ये कांग्रेस के लोग कहते थे तो बीजेपी की बी टीम है। तो अब की बार जनता के आदेश के अनुसार चौयाभाई चौटाला जी ने आदेश किया कि हमारे दोनों विधायक साइलेंट रहने का काम करेंगे, ना कांग्रेस की तरफ जाएंगे ना बीजेपी की तरफ। उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा सीधा सीधा मिला एक दलित परिवार के करमवीर बोध को, जो एक दलित और गरीब परिवार से आते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मन बना लिया था उनको हराने के लिए। कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस राहुल गांधी के जो प्रत्याशी थे उनको आप लोगों ने एक तरह से कांग्रेस जिताने के लिए आपका मन था? नहीं, हमने एक दलित समाज के बेटे को के लिए साइलेंट हम रही हैं जनता के आदेश के बाद। ठीक है, दूसरी बात है आपके क्या अगर इनेलो वोट करती तो बीजेपी के खेमे में करती? नहीं, हम निर्दलीय खेमे में अगर वोट कर देते तो सीधी सी बात है कांग्रेस बड़ा आता और निर्दलीय जीतता, जो बीजेपी की ही बी टीम थी। उसके बाद ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते। आप इस चीज को क्यों नहीं देखते कि अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल साइलेंट रही और इंडियन नेशनल लोकदल के साइलेंट रहने के बाद एक जो गरीब दलित परिवार का आदमी था करमवीर बोध, वो आदमी जीता। आज अगर इनेलो पार्टी साइलेंट नहीं रहती तो बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मंशा साफ थी। आप मुझे एक बात बताओ, 5 क्रॉस वोट छोटी बात है क्या? अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो करीबी ये सांसद हिसार का जयप्रकाश है, ये तो उन सभी को घुमाने और ले गया था, कुफरी लेके गया है, मनाली लेके गया है, 15 दिन तक घुमाया है, उनको सिखाया है अच्छा कैसे वोट करते हैं। 5 लोगों ने क्रॉस वोट किए हैं और 4 लोगों के वोट कैंसिल हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी 1 महीना होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं बता रहे वो 4 क्रॉस वोट कौन है? वो तो कह रहे हैं कि जो भी मैं बताता हूँ जिन्होंने किया, आप बताइए पहले। क्रॉस वोट तो आपको पता लग गया कौन है। जो 4 वोट कैंसिल हुए हैं वो कौन है? वो कौन थे? ठीक है, वो थे जो चिंटू कैंडी 5 विधायक नहीं है क्या, जो एक ड्रेस के अंदर मिलते हैं, जो कभी 3 नाम की टी शर्ट पहन लेते हैं, कभी 1 नाम की कोटी पहन लेते हैं, कभी स्कूल ड्रेस पहन लेते हैं, कभी भूपेंद्र हुड्डा की टाई लगा लेती है। ये वो 5 विधायक थे। अच्छा, ये जो 5 विधायक थे, जिसके अंदर जस्सी पेटवार था, जिसके अंदर नरेश सेलवाल था, जिसके अंदर ये क्या कहते हैं आनंद सिंह डांगी का बेटा था, ये 5 विधायक थे। जिसमें एक जानवर बहुत फिर रहे हैं, भालू है मेरे ख्याल में, एक ये भालू था। ये लोग थे जिन्होंने अपने वोट को कैंसिल करवाने का काम करे, सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। अच्छा, और इन लोगों की औकात जनता के सामने आ चुकी है, ये बात मैं नहीं कह रहा। एक OTP होता है, 1 टाइम पासवर्ड, ये OTM है, ये 1 टाइम MLA है। इनकी औकात लोगों के सामने आ गई। आज के बाद जिंदगी के अंदर गांव के सरपंच भी बन जाए ना तो हम आपके सामने बैठे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि पहले तो जो क्रॉस वोटिंग करने वाले जो लोग हैं अपने पद से इस्तीफा दें और जनता के बीच में जाएं, इस तरह की बातें इस समय चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 दिन के बाद जो मजबूरी बनी, जर्नैल सिंह का नाम क्यों लिया बाद में? क्योंकि जर्नैल सिंह हुड्डा साहब के गुट के सबसे करीबी आदमी थे और हुड्डा साहब के आदेश के अनुसार ही जर्नैल सिंह जो काड़ावाड़ी के विधायक उन्होंने वोट डाला था। और हुड्डा साहब इतना टाइम होने के बाद भी क्यों नहीं बता रहे कि वो 4 वोट जो कैंसिल हुए हैं वो वोट कौन थे? देखिए स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। ये स्थिति स्पष्ट होने के बाद साफ पता लग चुकी है कि आज हमें तो ये बी टीम बताते थे ना, मैं कहता हूँ ABC छोड़ो, A to Z टीम अगर कोई बीजेपी की है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। आज अगर हरियाणा के धृतराष्ट्र की श्रेणी के अंदर किसी का नाम आएगा, काले अक्षरों का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें पहला नाम आएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। जमीर को बेचने का काम करा, किसानों की पगड़ी को बेचने का काम करा। जनता ने बहुत करा अब की बार।
एक तरफा हुड्डा साहब की सरकार बन रही थी, लेकिन उसके बाद भी 31 टिकटें हुड्डा साहब ने काटी और उन 31 टिकटों के ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी खड़े करवाए और 31 सीटें बीजेपी जीतती, वरना इनकी पूर्ण सरकार बन रही थी। और आज 10वां एग्जाम्पल दिया राज्यसभा चुनाव के अंदर खुले तौर के ऊपर बिकना। और उसके बाद हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करवाएंगे। एक पुरानी कहावत है, बोला बहू के सागे तो चोर बजावर, चोर बहू का भाई। ये चोर तो बहू के भाई हैं और बहू भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के भाई हैं। चोर ये सारे के सारे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों स्वीकार नहीं करते कि आप अपने किसानों की पगड़ी को बीजेपी के कदमों में रोधने का काम करें? वो तो एक बीजेपी का विधायक है, अपना वोट को कैंसिल करवा गया। अगर वो वोट कैंसिल नहीं होता तो वो तो जीत चुका था सतीश मतलब इनका आदमी हार चुका था। दलित विरोधी आदमी है, बीजेपी की बी टीम है और हरियाणा प्रदेश की जनता को बेचने का मन बना लिया इस आदमी। तो इस एपिसोड के बाद आप लोगों की रैली थी, हाँ जी, क्या कितना फायदा हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रमेश जी, वहाँ से आपको मैंने देखा था, आप वहाँ पूरी टीम के साथ गए हुए थे। मुझे तो ये लगता है कि इससे बड़ी युवाओं की रैली आज तक हरियाणा प्रदेश में हुई नहीं। मैं बार बार एक चीज़ का दावा करता हूँ कि वहाँ कम से कम 1 लाख युवा हमारे मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी जो पत्रकारों का सर्वे है, जो आपके जैसे ईमानदार पत्रकार थे जो वहाँ गए हुए थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, बोला 60 से 70 हज़ार आपके लोग वहाँ जरूर थे। तो बड़ी कामयाब रैली हुई है, तो कोई शक नहीं है। इसका फायदा मिला आप लोगों को? बिल्कुल मिला है जी। चुनाव से मतलब राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाए रखने का? देखिए, इसका फायदा तो मिलेगा। आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये चीज़ देख ली कि जो चौधरी अभय चौटाला जी को बदनाम करने का कार्य करते थे, आज फील्ड के अंदर कोई है तो सिर्फ चौधरी अभय चौटाला जी हैं, करण चौटाला जी हैं, अर्जुन चौटाला जी हैं। अर्जुन चौटाला जी ने एक बात कही जो हमें बहुत पसंद आई, जिसके बाद कई युवाओं का मेरे पास भी फोन आया। बोला कांग्रेस के विधायक बार बार एक बात कह रहे हैं, बोला हमारे पास फोन आया था, किसी ने 15 करोड़ का, किसी ने 20 करोड़ का हमें ऑफर दिया कि आप बिक जाओ राज्यसभा चुनाव के अंदर। बोला मैं अर्जुन चौटाला ठोक बजा के एक बात कहता हूँ, मेरे पास या मेरे चाचा आदित्य देवीलाल के पास या चौधरी अभय चौटाला के पास किसी का फोन नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता है बिकने वाला माल कौन सा है और कौन सा माल बिकेगा नहीं। लोगों को पता होता है इस दुकान पे माल बिकाऊ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है, जो बिकाऊ पार्टी नहीं है। हमारे अंदर से जो बिकाऊ माल था, जो रिजेक्टेड माल था, वो रिजेक्ट जनता ने भी कर दिया, हमारे अंदर से वो निकल चुके हैं। आज इनेलो के विधायकों की किसी की हैसियत, औकात और बिसात नहीं है जो गलती से भी हमसे पूछ ले और ये ऑफर टेक दे, इतनी हिम्मत नहीं है किसी की। पता है ये लोग बिकाऊ। चलो, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और ये परमात्मा से कामना करता हूँ कि RSN एक्सप्रेस इसी प्रकार है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल कासमा हैं जो इनेलो के युवा नेता हैं, और स्टूडेंट्स के मुद्दे पर भी हमने बातचीत की और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक एपिसोड जो पिछले दिनों हुए राज्यसभा चुनाव को लेके, उस पर भी हमने विस्तार से बात की। तो आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालिएगा। हालांकि साहिल दी जब बोलते हैं तो बेबाक बोलते हैं और कई बार ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग भी करते हैं। क्या आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, नहीं लगती, ये भी आप कमेंट में बताइएगा।